Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है और मौजू से मुताल्लिक़ है, जिसकी खातिर जोड़ा गया है, वो एक अहम उन्वान कि हमारे मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां कैसे अपने ईमान की और अपने इज़्ज़त की हिफाजत करें। क्यों हम में से ईमान की कदर और हया की अज़मत ख़त्म होती जा रही है। क्यों समाज बेईमान बेहया बनने पर सिर्फ़ गवारा ही नहीं बल्कि फ़ख्र महसूस कर रहा है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल के बारे में, यहूदियों के बारे में एक मौके से फरमाया, इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। बनी इसराइल यहूदियों, याद करो वो वक्त जब हमने तुम्हें फ़िरऔन के दर्दनाक अज़ाब से बचाया, नजात दिलाई। दर्दनाक अज़ाब क्या था? दो अज़ाबात अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किए हैं जो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन यहूदियों को, फ़िरऔन बनी इसराइल को सख्त तकलीफ़ में रखता था। वो क्या दो अज़ाबात हैं? युदब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। फ़िरऔन और फ़िरऔन के कारिंदे तुम्हारे लड़कों को ज़बह कर देते थे। वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देते थे ताकि उनसे काम लें, उनसे फ़ायदा उठाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरऔन, उसे अपनी सल्तनत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस वक्त के काहिनों ने, नुजूमियों ने ये कह दिया था कि एक लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। अपनी सल्तनत बचाना चाहते हो तो उस लड़के को क़त्ल कर दो। अपनी कुर्सी और सल्तनत बचाने के लिए फ़िरऔन ने बनी इसराइल में से पैदा होने वाले हर लड़के के बारे में कत्ल का फ़ैसला किया। जब मालूम हुआ कि बनी इसराइल में लड़का पैदा हुआ,
फ़िरौन के कारिंदे आते, उसे पकड़ के कत्ल कर देते। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है इस तरह फ़िरौन ने अपनी सल्तनत और कुर्सी बचाने के लिए और अपनी सल्तनत और हुकूमत चले जाने के डर से 4 लाख से ज़ायद बच्चों को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने उसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो यहाँ बड़ा अज़ाब जो बनी इसराइल पर था वो बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर देना, क्योंकि अपोजिशन में जो आ सकता है, हिम्मत करके जो मुखालिफ बनकर हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, पहले उसे ख़त्म कर दो तो हम महफूज रहेंगे। जैसे सांप के बारे में है कि सांप इंसान को देखने के बाद पहले तो जान बचाने की कोशिश करता है, और जब ये महसूस करता है कि मेरी ज़िंदगी इसी में है कि मैं इसको मार दूं, तो फिर वह इंसान को डस लेता है अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल इसी की शक्ल जो फ़िरौन ने बनी इसराइल के साथ उस वक्त किया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इस वक्त भी वक्त के फ़िरौन, वक्त के जालिम वही रवैया अपना रहे हैं कि मुसलमानों के नौजवानों को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाए, गाँव खुशी के नाम पे मार दिया जाए, गाँव रक्षक के नाम पे मार दिया जाए, भारत माता के नाम पे मार दिया जाए, जय श्री राम के नाम पे मार दिया जाए, झूठे मुकदमात केस में मुब्तला करके जेलों के हवाले कर दिया जाए, बेकसूरों को गिरफ्तार किया जाए, उम्र कैद की सज़ा की जाए, 15 साल तक उसके गुनाह को, उसकी गलती को, उसके जुर्म को तलाश करने में लग जाएंगे। जवानी में उसे जेल में डाला जाएगा, बुढ़ापे में उसे रिहा किया जाएगा। पकड़ते वक्त सारी मीडिया उछालेगी, इसने ऐसा किया, वैसा किया, ये झूठ बोला, इतना हड़पा, ऐसा किया, और 15 साल 25 साल उसका जुर्म साबित करने में लग जाएंगे। जवानी चली गई, माँ बाप मर गए, जवान बीवी शोहर होते हुए बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही है, छोटे मासूम बच्चे रमज़ान की ईद में, बकरीद की ईद में बाप शहर में होते हुए, मुल्क में होते हुए यतीमों की तरह ईद गुजारेंगे। 25 साल के बाद जब जुर्म साबित नहीं होगा तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। उस वक्त कोई भी मीडिया हो या कोई भी सरकार हो या कोई भी पुलिस हो, पकड़ने वाले को शर्म, हया, गीरत तक नहीं आती है कि हमने किस बेकसूर को मुजरिम कहकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जो शक्ल उस ज़माने में, जो रवैया उस ज़माने में वक्त का फ़िरौन डायरेक्ट कत्ल कर देने का अपनाया, इस ज़माने में वक्त के फ़िरौनों ने शक्ल बदल कर नौजवानों को कत्ल करने का रवैया अपनाया। दूसरी शक्ल अजाब की जो वक्त का फ़िरौन अपने ज़माने के बनी इसराइल के ऊपर करता था, वयस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी लड़कियों को वो छोड़ देता था ताकि उन्हें बांदी बनाए, नौकरानी बनाए, घर का काम काज ले और उससे फ़ायदा उठाए, उसे इस्तेमाल करे। वो वक्त का फ़िरौन आज के ज़माने में इस तरह से मुसलमान लड़कियों को टारगेट बनाकर, उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर, उन्हें अपना बनाने की कोशिश, अपना बनाने के बहाने बनाकर, किसी इश्क को इश्क में मुब्तला करके, किसी को वक्ती ज़रूरत पूरा करके, किसी की ज़रूरत में परेशानी में काम आकर, मुनज़्ज़म साजिश के तहत में मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उन्हें ईमान से हटा देना, उनका इस्तेमाल करना, फिर उन्हें किडनैप करना हो या उन्हें ब्लैकमेल करना हो, उनकी इज्जत दांव पे लगा देना हो, ऐसा मजबूर कर देना कि अब या तो वो हमारे इशारों पर पले या वो फिर जान देने पे मजबूर हो जाए। वो साजिश फ़िरौन ने जो उस वक्त की थी, इस वक्त मुसलमान लड़कियों के साथ वही साजिश की जा रही है। किसी न किसी बहाने से मुसलमान लड़की मुसलमान न रहे या मुसलमान की न रहे, वो हमारी बन के रहे। शक्ल बदली हुई है। उस वक्त जालिम डायरेक्ट जुल्म की शक्ल से आया था, इस वक्त जालिम महबूब की शक्ल में आ रहा है। इस वक्त जालिम और कातिल महबूब की शक्ल में आ रहा है। हर आए दिन कितने वाक़यात ऐसे देखे और सुने नहीं जाते हैं
जिसमें मुसलमान लड़कियां ऐसा नशाना बनकर सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने जो उसे इज्जत की इस्मत की दी है उसकी चादर तार तार हो जाती है, ना वो माँ बाप की रहती है, ना वो मैके की रहती है, ना वो ससुराल की रहती है। इसे समझने की ज़रूरत है। बीमारी हर ज़माने में आई है, शक्ल बदल कर। आदमी बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाता है शक्ल बदल कर। जितने यहाँ बैठे हैं हर आदमी अपने गुजारे के लिए कमा रहा है, लेकिन कमाने की शक्लें बदली हुई हैं। कोई तिजारत से कमा रहा, कोई मुलाजमत से कमा रहा, कोई ज़राअत से कमा रहा, मुख्तलिफ शक्लों से कमा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से लोग नुकसान और घाटे में पड़े हुए हैं, नुकसान की शक्लें भी बदली हुई हैं। ऐसे ही इस ज़माने में जुल्म की शक्लें बदली हुई हैं। टारगेट बनाकर इस्लाम से महरूम करने की शक्लें बदली हुई हैं। हमें सबसे पहले जो बात अपने दिल में पैदा करनी चाहिए वो है ईमान की अज़मत और अहमियत। जब तक मुसलमान के दिल में ईमान की अज़मत और अहमियत पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक जितने हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जो ना हर शहर, हर गांव, हर देहात, हर महल्ला जिससे महफूज नहीं है, परेशान है। माँ बाप परेशान, बड़े परेशान, छोटे परेशान, इज्जत नीलाम होती जा रही है। उससे बचने के लिए सबसे पहले जो बात है वो ईमान की अज़मत और अहमियत दिल में पैदा हो। ईमान की अज़मत और अहमियत दिल में पैदा होने के लिए सहाबा के वो वाक़ियात जो उन्होंने ईमान हासिल करने के लिए तकलीफ़ें मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उन्हें सुना जाए, उन्हें पढ़ा जाए, उन्हें एक फ़िल्म और तसव्वुराती ज़िंदगी में सोचा जाए। क्या मुसलमान होने के लिए ऐसे मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ता है? बाप दादा के ख़ानदान से मुसलमान हैं, हमें कलिमा पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई और ना हो रही है। हमें मुसलमान बन के जीने पर ना कोई तकलीफ़ हुई और ना हो रही है। लेकिन उस ज़माने में जब मुसलमान कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल करता, कैसी मुशक्क़तों से उसे गुज़रना पड़ता। ईमान की अज़मत अगर जानना है तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो कि क्या वजह थी, किस जुर्म में हज़रत बिलाल को मक्के की गलियों में खींचा जाता, किस गलती की वजह से चट्टान उनकी पीठ पर रखी जाती, किस गलती की वजह से अरब की सख्त धूप में उन्हें लिटाया जाता, किस गलती की वजह से उन पर कोड़े मारे जाते, मारने वाले मार मार के थक जाते। उसके बावजूद जबकि ऐसा मौका हो कि आदमी अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र के कलीमे बोलना पड़ता हो, बोलकर अपनी जान बचा लेने की शरीयत में इजाज़त है। जान जाने का मौका है तो शरीयत कहती है कि अगर ऐसे भूखे हो, नहीं खाओगे तो मर जाओगे और खाने के लिए कोई हलाल ना मिले, हराम खाकर अपनी जान बचा लो। जान बचाना फ़र्ज़ है। नमाज में खड़े हो, साम बिच्छू आ गया, नमाज तोड़ दो और जान बचाओ और उसे मारो, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है। जान बची तो अगली नमाज पढ़ोगे, जान बची तो अगली इबादत करोगे। जिस जान को बचाने के लिए शरीयत ने हराम को हलाल कर दिया हो, जिस जान को बचाने के लिए शरीयत ने कुफ्र बकने की भी इजाज़त दे दी हो, जबकि दिल मुतमईन हो कि हम दिल से अल्लाह को मानते हैं, ज़बान से कुफ्र कहते हैं ताकि हमारी जान बच जाए, उसके बावजूद भी हज़रत बिलाल ने क्यों कुफ्र का कलिमा नहीं कहा और मार खाकर भी वो आहद आहद कहते रहे। ईमान की अज़मत जानना हो तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो। इस्लाम की पहली वो खातून जो कलिमा पढ़ने पर अबू जहल अबू लहब के हाथों से ऐसा जुल्म सहा कि जालिम अबू जहल ने उनकी शरंगा में बरछा मार कर उनके 2 टुकड़े कर दिया। वह इस्लाम की पहली शहीदा खातून कहलाई। जान दे देना गवारा है, जुल्म सहना गवारा है, लेकिन ईमान से हटना उन्हें गवारा नहीं है। ईमान की अज़मत और अहमियत जानना हो तो हज़रत सुहैब से पूछो।
हज़रत खब्बाब से पूछो कि वो आग के अंगारों पे लिटा दिए जाते हैं, उनके जिस्म की चर्बी से, खून से आग के अंगारे बुझते हैं और उनकी कमर दाग दाग हो जाती है। दुनिया में ही आग पर लिटा देने का मंजर, जो एक मुजरिम को या एक जहन्नमी को जहन्नम में आग में डाला जाता है, वह एक मुसलमान को आग के अंगारों पे लिटाया जा रहा है। वह अपने जिस्म के खून से आग बुझा रहा है, लेकिन कभी ईमान से हटना गवारा नहीं है। ईमान की अजमत और अहमियत हज़रत खालिद से पूछो कि उनके ज़ुबैर इब्न अल-अवाम 8 साल की उम्र का बच्चा वह इस्लाम कबूल करता है, बाप नहीं है, यतीम है, तो चचा की परवरिश में वो पलने वाला, चचा भतीजे के ईमान कबूल कर लेने पर बोरिए में लपेट कर, उल्टा लटका कर, नीचे से धुआं देकर सांस बंद हो जाती है, 3 दिन तक भूखा रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी वो ईमान छोड़ने पर गवारा नहीं है। ईमान की अजमत इन हज़रत ज़ुन्नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो। अबू जहल अबू लहब की बांदी हैं और वो बांदी के कलिमा पढ़ लेने पर इतना मारता है, दोस्तों से मारने लगाता है, मारते मारते लोग थक जाते हैं, पेशानी पर चोट आती है, रगें फट जाती हैं और आंखों की निगाहें बसीरत और उनकी बसारत चली जाती है, दिखाई नहीं देता। लोग ताना देते हैं कि तूने हमारे बुतों को छोड़ दिया, हमारे बुतों ने तेरी आंखें छीन ली है, वापस अगर हमारे मजहब में आ जाओ तो तुम हमारे बुत तुम्हें अपनी आंखें दे देंगे। तो हज़रत ज़ुन्नीरा अल्लाह से कहती हैं कि अल्लाह, जिस्मानी तकलीफ़ गवारा है, इनका मारना, दर्द पहुंचाना, तकलीफ देना सब गवारा है, लेकिन ये बोलना कि मेरी आंखें इनके बुतों ने ली है, मुझे ये गवारा नहीं है। तू कादिर है आंखें लेने देने पर, मुझे मेरी बसारत आंखें लौटा दे। अल्लाह ने दूसरे ही लम्हे में आंखें वापस कर दी। ये सारी तकलीफें उन्होंने गवारा की ईमान की खातिर। कुरान मजीद के 30वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उस ज़माने में जब वक्त के जालिम बादशाह अपने को खुदा समझ के जी रहा है, रियाया से, पब्लिक से ये कहता है कि मुझे खुदा मानो, और पब्लिक इतनी दीवानी है कि उसे खुदा मान के जी रही है, उस ज़माने में एक बच्चा मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान लाता है और उसे मारने की कोशिश की जाती है, मारने के लिए उस बच्चे को पहाड़ से गिराकर फेंकने के लिए कारिंदों को भेजा जाता है। अल्लाह की मदद साथ है, फेंकने वाले गिर जाते हैं, वो बच्चा सलामत वापस आता है। उसे मारने के लिए समंदर में ले जाया जाता है कि 20 समंदर में ले जाके डुबो दो, डुबोने वाले डूब जाते हैं, वो बच्चा पानी पर से सलामत वापस आ जाता है। फिर बादशाह से कहता है, मुझे मारना हो सारे गांव को जमा करो एक मैदान में और फिर बिस्मिल्लाह कहकर तीर चलाओ, मेरी जान निकल जाएगी। सारे गांव को जमा किया, बिस्मिल्लाह कहकर तीर चलाया, तीर लगी और जान निकल गई। गांव वालों को पता चला कि इतना मारने की प्लानिंग करने के बाद भी नहीं मरा, अगर मरा तो अल्लाह के नाम से मरा। पता चला अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, सारा गांव ईमान में दाखिल हो गया। अब बादशाह परेशान है कि ईमान से हटाकर मुझे अपना खुदा मानने के लिए जो मैंने कोशिश की वो सारी प्लानिंग फेल हो गई, सारे गांव के लोग ईमान कबूल कर लिए, मुझे खुदा मानने तैयार नहीं है। खंदक खुदवाया, गड़ा खुदवा कर आग जलाया और उसमें तेल डालकर आग को भड़काया और फिर जो जो उससे हटकर अल्लाह को अपना खुदा मान रहे हैं, एक एक को आग में जला रहा है और उसकी सारी फौज खंदक में जलने वाले मुसलमानों को देखकर हंस रही है। उनका कोई जुर्म नहीं है, ना शराब पिए, ना जिना किए, ना स्मगलिंग किए, ना कोई जुर्म उनका है, सिर्फ गलती उनकी ये हुई कि उन्होंने अपने पैदा करने वाले को अपना खुदा माना। अब उस आग में जलते हुए मुसलमान जलना गवारा कर रहे हैं, लेकिन ईमान से हटना गवारा नहीं है। उसी मौके पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा, दूध पीता बच्चा जब उसे आग में डाला जाने लगा, माँ का सीना तड़प उठा, वो हिचकिचाने लगी कि मेरा दूध पीता बच्चा जिसे
दूध की खातिर रोता हुआ सुनना देखना भी माँ को गवारा नहीं है। आज वो माँ के सामने आग में जलेगा, उसका कबाब बन जाएगा। जब माँ ने हिचकिचाया तो वो आग में जलता हुआ बच्चा, दूध पीता बच्चा जिसे ज़बान नहीं है, ज़बान आती नहीं है, वो माँ को पुकार के कहता है, या उम्मा ला तखाफी फ़इन्नकी अलल हक़, अम्मी जान हरगिज़ ना डरो, आप हक़ की खातिर जान दे रहे हो, आप हक़ की खातिर जान दे रहे हो। बेज़बान बच्चे को अल्लाह ने ज़बान दी। तो इन सब का जुर्म अल्लाह क्या फरमाते हैं, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ये सब के सब सज़ा दिए गए, अजाब दिए गए सिर्फ इस वास्ते कि ये ईमान ले आए थे। ये सारा जुल्म उन मुसलमानों ने क्यों गवारा किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जादूगर जादू का हुनर और फ़न दिखाने के लिए आने के बाद जब वो हार गए, हज़रत मूसा का असा अज़दहा बन गया और जादूगरों ने समझ लिया कि ये मूसा जादूगर नहीं है, ये अपने वक्त का अल्लाह का सच्चा नबी है। और सारे जादूगर उसी लम्हे जो फ़िरौन की तरफदारी में आए थे, सब कलिमा पढ़ के हज़रत मूसा पर ईमान लाते हैं। 1 घंटे के मुसलमान, आधे घंटे के मुसलमान, वो जब कलिमा पढ़कर ईमान लाते हैं, फ़िरौन की धमकी है, लौ क़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारा एक साइड का हाथ काट दूंगा, दूसरे साइड का पैर काट दूंगा, मैं तुम्हें सूली दे दूंगा, फला अजाब में मुब्तला करूंगा। तो सारे जादूगर जो 1 घंटा पहले जादूगर थे, काफिर थे, 1 घंटा हुआ मुसलमान होकर वो सूली पर चढ़ना गवारा है, हाथ पैर कटवाना गवारा है, वो फ़िरौन के अजाब में जान दे देते हैं। लेकिन हज़रत मूसा पर जो ईमान ला चुके हैं उससे हटना गवारा नहीं है। ये सारी मशक्क़तें, ये सारी मुसीबतें क्यों गवारा हैं? ईमान सबसे बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर कोई दौलत है ही नहीं है। क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया की तमाम दौलतें ईमान की दौलत के ताबे हैं। अगर दुनिया में ओहदा मिला, सल्तनत मिली, कुर्सी मिली, पैसा मिला, खूबसूरती मिली, ख़ानदान मिला, बच्चे हुए, कुछ भी हो, सारी नेमतें नेमत तब होंगी जब वो हिदायत की नेमत के ताबे हो। अगर ईमान के बग़ैर तुम्हें सल्तनत भी मिले, कुर्सी भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, तो ये सारे के सारे नेमत नहीं हैं बल्कि अजाब हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वक्त के ओहदेदार, सल्तनत वाले बादशाह और हाकिम नहीं थे, गरीब नबी थे। मामूली जोड़ों में गुजारा, फाके में गुजारा, परेशानी में ज़िंदगी गुजारी। दुनिया की बड़ी बड़ी दौलतें नहीं थी और वक्त के फ़िरौन के पास, नमरूद के पास, हामान के पास, क़ारून के पास वक्त के ख़जाने थे। बताइए कामयाब कौन है? कितने लोग फ़िरौन के नाम अपने बच्चों के नाम रखते हैं और कितने मूसा अलैहिस्सलाम के नाम अपने बच्चों का नाम रखते हैं? कितने लोग क़ारून का नाम, शद्दाद का नाम, हामान का नाम अपने बच्चों का नाम रखते हैं? उन सब को दुनिया की बड़ी बड़ी दौलतें मिली लेकिन ईमान की दौलत के बग़ैर मिली। एक फुटपाथ पर लेटने वाला गरीब आदमी, भिखारी है, रात का खाना मिला, सुबह का मिलना गारंटी नहीं, एक जोड़े में 10 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन वह ईमान वाला है तो कामयाब है। और बड़े एसी के बंगलों में रहने वाला, बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारने वाला, बग़ैर ईमान के अगर जी रहा है तो दुनिया में ही अल्लाह दिखा देते हैं, मरने के बाद खुद उसकी कौम, उसकी औलाद उसे, उसकी लाश को लकड़ियों पर लिटाकर दुनिया में ही जला देती है। जिसके कुफ्र की सज़ा दुनिया में ही उसे जला कर दे दी जाती है, बताओ मरने के बाद उसे जन्नत कैसे मिलेगी? जिसके कुफ्र की सज़ा दुनिया में ही उसके कौम वाले उसकी चिता को लिटाकर लकड़ियों के आग के ज़रिए से जला देती हो, उसे मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत कैसे देंगे? तो सबसे पहली अज़मत और नेमत जो हमारे दिल में पैदा हो वह ईमान की अहमियत। एक बुज़ुर्ग रास्ते से जा रहे हैं, वक्त का बादशाह अपने गांव के दरवाजे बंद किया हुआ है कि कोई यहाँ पर अंदर गांव में दाखिल ना हो सके। दिन का वक्त है। बुज़ुर्ग ने ताज्जुब से पूछा, इस टाइम पे गांव के दरवाजे क्यों बंद हैं? पहले ज़माने में छोटी छोटी सल्तनतें, गांव रहते, गांव की बाउंड्री रहती, दरवाज़ा रहता, फसील रहती,
जिस तरह आजकल सूबों में एरियो में दाखिल होने के लिए चेकपोस्ट रहता है, वहाँ से दाखिल होना, यहाँ से ये सूबा अलग है, वो सूबा अलग है, ये स्टेट अलग है, वो स्टेट अलग है। उसी तरह उस ज़माने में दीवारें बनी रहती थी, रात में दरवाज़ा बंद हो जाता, सुबह दरवाज़ा खुल जाता। बुज़ुर्ग ने पूछा दरवाज़ा क्यों बंद है? कहा गया कि बादशाह का परिंदा है, बड़ा महबूब परिंदा है, बड़ी चाहत और मोहब्बत से पाला है, वो उड़ गया है, उसे पकड़ने के लिए बादशाह ने कहा दरवाजे बंद कर दो। बुजुर्ग ने कहा कैसा बेवकूफ़ है, परिंदे को पकड़ने के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते, परिंदे को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है। जिस आदमी को इतनी अकल नहीं है कि परिंदे को पकड़ना कैसे है, अल्लाह ने उसे कुर्सी पे बिठा दिया है, उसे वक्त का बादशाह बना दिया है। बिल्कुल इसी तरह जिस बेवकूफ़ को इतनी अकल नहीं है कि नोटबंदी का ऐलान कब करना है और कब आदमी लॉकडाउन का ऐलान करना है, कब आदमी के लिए कौन सी बात कहनी है, किस बेवकूफ़ को इतना पता नहीं है, उसे कुर्सी दे दी गई है। उन बुजुर्ग ने भी उस वक्त यही कहा कि कैसे पागल को कुर्सी मिली है। और हमारा हाल ये है कि हमारे पैर में चप्पल नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके साथ ये मामला, हमारे साथ ये मामला। जब उन बुजुर्ग ने अल्लाह से ये शिकायत की तो अल्लाह ने फ़ौरन इल्हाम फरमाया, उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि देखो अगर हमारा ये फ़ैसला तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर ऐसा कर लेते हैं, उस बादशाह की बादशाहत, उसकी हिमाकत और कुफ्र के साथ तुम्हें दे देंगे और तुम्हारा ईमान तुम्हारे फ़ख्र फाक़े के साथ उसे दे देंगे, उसकी जगह तुम्हें बादशाह बना देंगे, लेकिन कुफ्र के साथ ईमान चला जाएगा, काफिर बनाकर बादशाह बनाएंगे और उसको उसकी बादशाहत छीन कर ईमान दे देंगे फ़ख्र फाक़े के साथ। अगर गवारा है तो फिर ठीक है। वो बुजुर्ग फ़ौरन सजदे में पड़ गए, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे, अल्लाह हरगिज़ गवारा नहीं है, फ़ख्र फाक़े के साथ ईमान वाली ज़िंदगी गवारा है, बादशाहत के साथ कुफ्र वाली ज़िंदगी गवारा नहीं है, अल्लाह की बगावत वाली ज़िंदगी गवारा नहीं है। तो हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों में सबसे पहले ईमान की अज़मत दिल में पैदा हो। ये नेमत चली जाएगी तो फिर सारी दुनिया का अमीर, अब आप भी कह लें, इस वक्त दुनिया में जो लोग बादशाह बने हुए हैं, मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या कोई मुसलमान अगर वो वाक़ईतन मुसलमान है ये गवारा करेगा कि उसकी जगह पर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए लेकिन हिंदू बनकर, काफिर बनकर, और उसकी जगह पर वो मुसलमान बन जाए और एक आम इंसान बन के जिए? कुफ्र के साथ कोई दौलत का सौदा गवारा नहीं है, ईमान के साथ हर फ़ख्र फाक़ा गवारा है। आज मुसलमानों में इस ईमान की अज़मत नहीं होने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सयाती अलन्नासि ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह का मुसलमान शाम होते होते काफिर हो जाएगा और शाम का मुसलमान सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। कुफ्र का पता तक नहीं चलेगा कब दिल में कुफ्र आ गया है। पहले ही दिल में अपने ये पैदा करो, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिस खुदा के कब्ज़े में ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, जन्नत, जहन्नम, जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, तमाम अंबिया, दुनिया की कायनात सब जिसके कब्ज़े में है, हम उस खुदा के मानने वाले हैं। हम मिट्टी के बनाए हुए, हम दरख्तों के बने हुए, हम लोहे पीतल के बने हुए ऐसे नहीं है जिस पर कुत्ता पेशाब कर दे तो ना हटा सके, जिसे अगर कोई तोड़ दे तो बचा ना सके, जो खुद अपनी हिफाजत ना कर सके, ना बोल सके, ना सुन सके, ना कुछ कर सके। हम ऐसे खुदा के मानने वाले नहीं हैं। हम वो नहीं हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं समझते। हम वो नहीं हैं जो घी को जला देते हों, दूध को बहा देते हों, पेशाब को पवित्र समझकर पी लेते हों। हम वो नहीं हैं। हम नेमतों की कदर, उसके इस्तेमाल के तरीक़े जानते हैं। अल्लाह ने जिसको इतनी अक़ल, इतनी समझ दी हो, उसे फिर उसके बावजूद वो ये कहना, जैसे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके से फरमाया,
छोटे बच्चे को बाप ने बड़ी मोहब्बत में सोने की अंगूठी हाथ में पहना दी। बच्चे को पता तक नहीं है कि अंगूठी की कीमत क्या है, और फिर उस अंगूठी में कीमती हीरा लगा दिया है। बच्चा बाजार में खेल रहा है, एक चोर की निगाह पड़ी, उसने बच्चे को बुलाया और कहा कि ये अंगूठी क्या करोगे, चूस के देखो, मीठी लगती है? कुछ भी नहीं लगती है, मेरे पास लड्डू है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, ये ले लो, अंगूठी दे दो। बच्चे को क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, बच्चे को टॉफ़ी चाहिए। उसने कहा ठीक है, अंगूठी निकाल के दे दिया और लड्डू और चॉकलेट ले लिया। अब बच्चा तो खुश है कि मुझे लड्डू मिल गया, मुझे चॉकलेट मिल गया, लेकिन बाप को जब पता कैसे घाटे का सौदा किया है, उसको पता तक नहीं है कि अगर ये अंगूठी उसके पास रहती तो पता नहीं वो कितने ऐसे लड्डू खरीद लेता, उसकी लड्डुओं की दुकान खरीद लेता, लेकिन उसे अहमियत का पता नहीं है। तो सोना चांदी देकर, कीमती चीज देकर घटिया चीज लेने पर गवारा कर लिया है। वजह क्या है? उसे खुद उसकी अजमत का पता नहीं है, बच्चे को उस अंगूठी की कीमत का पता नहीं है। ऐसे ही आज के मुसलमान को अल्लाह ने जो ईमान की अंगूठी दी है, इस्लाम का हीरा दिया है, इसकी अजमत का पता नहीं है, तो फिर इसका सौदा करके दुनिया की घटिया दौलतें लेकर ये फख्र कर रहा है। दुनिया की घटिया दौलतें लेकर ये गवारा कर रहा है कि मुझे वक्त का बादशाह बन गया, कोई नौकरी मिल गई, कोई जॉब मिल गई, कोई तिजारत मिल गई, लेकिन ईमान जा रहा है, इसका खौफ और ख़तर नहीं है। पहले दिल में ये अजमत पैदा की जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, ईमान के बाद ईमान का सबसे अहम और सबसे बड़ा शोबा है, वो है इंसान के अंदर शर्म हया रहना। अल्लाह ने शर्म हया के ज़रिए से इंसान को जानवर से मुमताज़ किया है। जानवरों को देखे हो, कपड़े पहनते हैं, निक्कर पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, बुशर्ट पहनते हैं और चादर ओढ़ते हैं। अगर कोई जानवर कपड़े पहन भी लिया, ताज्जुब से देखोगे, ताज्जुब से, अरे ये कपड़े पहन के आया है। सर्कस में नचाने वाले हाथी को या बंदर को कपड़े पहनाते हैं तो लोग ताज्जुब से देखते हैं, बंदर को नहीं, उसके कपड़े पहनने को। तो अल्लाह ने जानवरों को ऐसा बेलिबास बनाया कि वो अगर लिबास पहन लेगा तो इंसान को ताज्जुब होगा, और अगर इंसान लिबास नहीं पहना तो जानवरों को ताज्जुब होगा। ये हमारी बिरादरी में कब से आ गया? ये हमारी कौम में से कब से बन गया? और शैतान की सबसे पहली चाल, शैतान की सबसे पहली मक्कारी और सबसे पहला हमला शैतान ने जो इंसान पर किया, वो है इंसान को बेशर्म बेहया बना देना। शैतान का सबसे पहला हमला जो इंसान पर हुआ, वो है इंसान को बेहया बेशर्म बना देना। कैसे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, जन्नत में जहाँ चाहे रहने की इजाज़त थी, एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया, और फिर किसी भूल से, किसी गलती से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल खा लिए। उसके बाद फ़ौरन क्या हुआ? उनका लिबास उतार लिया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया? उनका लिबास उतार लिया गया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के कपड़े से खाली हैं, बदन छुपाने के लिए दरख्त के पत्ते तोड़कर बदन छुपा रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि सबसे पहला हमला इंसान पर शैतान का जो हुआ, उसे बेलिबास कर देना, उसे बेहया बेशर्म बना देना। जब इंसान बेहया बेशर्म बन जाता है तो फिर जो चाहे गुनाह करता है। उसकी मिसाल कैसे है? अगर आप रास्ते से चल रहे हों और रास्ते में कीचड़ है, तो पहले अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो क्या करते हैं? साइड से चलते हैं, आस्तीन चढ़ा लेते हैं, पैंट चढ़ा लेते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हैं। कोई गाड़ी भी आ रही हो तो उससे बचने की कोशिश करते हैं कि उसका पानी हम पर ना पड़ जाए। इस तरह बच बच कर चलते हैं, कहीं कीचड़ बदन पे ना पड़ जाए। और अगर इत्तेफाक से ना चाहते हुए भी फिसल के गिर गए, किसी गाड़ी वाले ने चलाया और पूरा गंदा पानी ऊपर पड़ गया, अब उसके बाद सब छोड़ दे के आप बिंदास चलते हैं। अब तो पूरे खराबी हो गए, चलो ऐसे ही चलते हैं। अब ना कोई बचना है, ना रास्ते के साइड से जाना है, ना कुछ करना है, बल्कि खुद कीचड़ में खुद उछलते हुए चलेंगे। अब तो पूरे गंदे हो ही गए, अब घर पे जाके बदलना ही है।
ऐसे ही जब तक इंसान की ज़िंदगी में गुनाह नहीं आता है तो वो गुनाहों से बच बच के चलता है, और जब गुनाह की एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है और गुनाहों का छींटा और उसका दाग दिल में पड़ जाता है, जब गुनाह किया दिल में काला नुक्ता बैठ गया, जब गुनाह किया दिल में काला नुक्ता बैठ गया। अब ये कीचड़ के खतरे जिस्म पे पड़े, गुनाहों के दाग दिल पे पड़े, तो फिर जिस तरह कीचड़ के खतरे पड़ने पर बिंदास चलता है, ऐसे ही गुनाहों के दाग दिल पे पड़ने पर भी अब गुनाहों में बिंदास चलता है। अब तो गुनाह हो ही गए हैं, अब तो शराब भी पी लिए, अब तो उससे भी ताल्लुक़ है, अब तो रिश्वत भी खा रहे हैं, अब तो झूठ भी बोल रहे हैं, अब तो फलां भी कर रहे हैं। किस किस गुनाह से बचें, ये सोचकर आदमी गुनाहों में जीता है। जैसे किस किस गाड़ी से बचें, कौन कौन से गंदे पानी के खतरे से बचें, पूरा रास्ता ख़राब है, ऐसे ही पूरी दुनिया ख़राब है, हर कोई धोखेबाज है, हर कोई लुटेरा है, सबको बुरा समझकर खुद भी बुरी ज़िंदगी जीता है। ये कब है? जब आदमी शर्म व हया के दामन से हट जाता है और बेशरम बन जाता है, तो फिर बिंदास जीता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, बहुत अहम शोबा है हया, शर्म। और फरमाया हया शर्म जन्नत का दरख्त है, उसकी शाखें दुनिया में हैं। जो हया और शर्म की शाख को पकड़ लिया ये उसे जन्नत में पहुंचा देगी, और बेहयाई बेशर्मी ये जहन्नम की शाख है, जो उस डाली को दुनिया में पकड़ा ये डाली उसे जहन्नम में पहुंचा देगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे आसमान से गिर के दो टुकड़े हो जाना गवारा है, लेकिन मुझे हरगिज़ ये गवारा नहीं है कि किसी गैर महरम के जिस्म की खुशबू में सूंघूं, मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शर्म और हया के मुताल्लिक़ उलमा ने लिखा कि जब आप अलैहिस्सलाम जन्नत में एक खूबसूरत महल देखे, चाहा कि उसमें जाके देखूं, बड़ा शानदार महल है। किसका है? फरिश्तों ने कहा एक कुरैशी नौजवान का है। कौन है? हज़रत उमर का है, उनका महल है, जन्नत में बना हुआ है। नबी की तमन्ना जाके देखने की है, लेकिन नहीं गए, वापस आए। हज़रत उमर से जिक्र किया, तुम्हारा महल देखा जन्नत में, जी कर रहा था देखूं, लेकिन तुम्हारी गीरत कि तुम्हारे घर में मैं जाऊं तुम्हारी इजाज़त के बगैर, ये याद आई तो मैं अंदर नहीं गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा, भाई घर वाला नहीं है वहाँ पर, महल है हज़रत उमर का, और महल वाला नहीं है, घर वाला नहीं है। घर वाले की इजाज़त के बगैर, चाहे वो घर जन्नत में बना हो, उसकी इजाज़त के बगैर जाते हुए मुझे शर्म आई है। तो बताओ, जिस उम्मत का नबी इतना बाहया हो कि अगर किसी उम्मती का घर जन्नत में बना है, उस उम्मती की इजाज़त के बगैर वो उसका घर देखने अंदर जाना नहीं चाहता हो, और यहाँ उसका उम्मती दूसरी औरतों के घर में उनके शोहर की गैर मौजूदगी में जा रहा है, भाई की गैर मौजूदगी में भावज के महल के कमरे में जा रहा है, कितना बेशरम बेहया होगा। शरई पर्दा नहीं होने की वजह से कितनी घर की औरतों की इज्जत भी महफूज नहीं है। जिस हद में रहने की कहा गया, उस हद में रहना न रहने की वजह से घरों में रहते हुए दीनदार घरानों के हाल भी ऐसे हैं कि वो मुंह खोल के बोल नहीं सकते कि हमारे घर में क्या हो रहा है। जिनके घर में शरीयत वाला पर्दा नहीं है। और एक वो बुजुर्ग हैं, कर्नाटक के सबीलुर रशाद एक बड़ा इदारा है, उस इदारे के बानी हज़रत मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनके मुतालिक तज़किरा बड़े हज़रत का तज़किरा उनकी सवाने पर लिखी हुई किताब में लिखा है, 4 भाई हैं, छोटा घर है, गुर्बत है, कोई बड़ा महल नहीं है, और 4 भाइयों की 4 बीवियां भी उसी घर में रहती हैं। अब उस मौके पर दरवाज़ा खोलने की जब बारी आती है तो भाइयों ने शरई पर्दा कायम करने के लिए घर में भावज से पर्दा ज़रूरी है, साली से पर्दा ज़रूरी है, उसके लिए क्या निज़ाम बनाया, बीवियों से कह के रखा, दरवाज़ा खटखटाने का अंदाज मेरा ये रहेगा, जब इस दरवाज़े को इस टाइप से अगर मैं खटखटाऊँ तो तुम खोलने के लिए आना,
दूसरा भाई अपनी बीवी को बोल रहा है कि मैं ऐसे अंदाज से दरवाज़ा मारूंगा तो फिर तुम दरवाज़ा खोलने के लिए आना, कोई दूसरी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आना। छोटे से घर में रहकर भी अपनी भावत से पर्दा करने का इतना एहतमाम कि दरवाज़ा खोलने के लिए भी मेरी ही बीवी आएगी, मेरी भाई की बीवी नहीं आएगी, उसके आने जाने की आवाज़ भी मेरे कानों में नहीं पड़ेगी। ऐसा पर्दा अल्लाह ने उन बुज़ुर्गों को दिया, तब जाके उनकी नस्लें काम कर रही हैं, अल्लाह उनसे खिदमत लेता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शर्म और हया के मुताल्लिक़ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, पहली रात को दुल्हन जिस हया और शर्म में होती है, घूंघट पड़ा हुआ है, मुंडी झुकी हुई है और चेहरा भी झुका हुआ है, नज़रें झुकी हुई हैं, कोई देखना भी है तो टुड्डी पकड़ के उठा के देख रहा है, इतना है कि अगर काजी साहब के हवाले से उस दुल्हन को पूछा जाता है, फलां से फलां के बेटे से इतने मेहर में तुम्हारा निकाह हुआ, क्या तुमने कबूल किया, तो इतनी शर्मीली है कि उसका जवाब तक नहीं दे पा रही है, हाँ मुझे कबूल है, इतना लफ्ज़ भी वो कुंवारी दुल्हन नहीं बोल सकती है। तो उलमा ने, फुक़हा ने मसला बनाया कि दुल्हन कुंवारी है और अगर वो कबूल किया का लफ्ज़ नहीं बोल सकती है शर्म हया की वजह से, तो उसकी खामोशी उसकी हया की वजह से है। खामोश रहने पर भी समझो कि वो राज़ी है, खामोश रहने पर भी समझो कि वो राज़ी है। ऐसी हया जो एक दुल्हन में होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं, दुल्हन को ये हया जो शादी के दिन होती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हया सारी ज़िंदगी नसीब थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हया सारी ज़िंदगी नसीब थी। दुल्हन से भी ज़्यादा बाहया ज़िंदगी अल्लाह के नबी गुजारे। खसाइसुल कुबरा अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है, उसमें लिखा है, सनद के लिहाज से मुहद्दिसीन ने उस हदीस पर क्या कलाम किया वो अलग मौजू है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे हैं, मदीने की एक औरत जो समाज में बेपर्दा बेहया शुमार होती है, वो उधर से गुजरती हुई अल्लाह के नबी को देखी कि खाना खा रहे हैं, तो कहा मोहम्मद मुझे भी खाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक रोटी जो बाजू रखी उठा के दे दिया, ये रोटी उसे दे दो। तो वह औरत किस कदर बेहया होगी इससे अंदाज़ा लगा लो। वो ये कहती है मुझे ये रोटी नहीं चाहिए, तुम्हारे मुंह में जो लुक़मा तुम चबा रहे हो वो लुक़मा चाहिए। गैर मर्द का खाता हुआ लुक़मा वो मांग रही हो तो उसमें हया और शर्म का अंदाज़ा कैसे किया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो लुक़मा निकाल के दिया। जब वो लुक़मा उस औरत के हलक से उतरा, अभी उस लुक़मे का असर अंदाज़ा कर लो, जब वो लुक़मा हलक से नीचे उतरा वहीं वो औरत बैठ गई और कहने लगी मुझे चादर दो, मैं पर्दे के साथ घर जाना चाहती हूँ, मैं हया के साथ घर जाना चाहती हूँ। जिसके लुक़मे का ये असर है कि औरत की ज़िंदगी में वो एक लम्हे में उसे बाहया बना देता हो, तो वो नबी सरापा कितना बाहया होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात में, सहाबियात में ऐसा पर्दा, ऐसी हया हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। अल्लाह के नबी के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। जब हज़रत उमर को दफन किया गया तो हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं, अब हज़रत उमर के दफन होने के बाद से मुझे मेरे ही घर में रहते हुए शर्म आती है। अंदर कब्र में दफन है, मिट्टी पड़ी हुई है, कब्र ढकी हुई है, लेकिन औलिया कब्र में ज़िंदा रहते हैं। अब मुझे इस घर में रहते हुए मैं कपड़े भी बदलती हूँ, मैं इसमें सोती भी हूँ, लेकिन इस घर में उमर की भी कब्र बनी हुई है, मुझे उमर से शर्म आती है। ये कहकर घर छोड़ के चली गई। दूसरा कमरा, दूसरा घर बना लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रह सकते। किससे हया आ रही है, किससे शर्म आ रही है? उमर जैसे सहाबी से। और वो उमर कौन है? जिंदा भी नहीं है, कब्र में दफन हो चुके हैं। वैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला से शर्म और हया आ रही है। अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह, जिंदों से हया का क्या आलम होगा। तवाफ़ करने जाते हैं तो तवाफ़ के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए कौन नहीं चाहता
कि मैं काबे को हाथ लगाऊं, काबे को छूऊं, कौन नहीं चाहता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि उनके घर काम करने वाली एक बांदी तवाफ़ करते हुए काबतुल्लाह को 2-3 मरतबा हाथ लगाने के लिए चली गई। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुझे शर्म नहीं आती है? काबे को हाथ लगाने जा रही और आसपास मर्दों की भीड़ लगी हुई है, मर्दों के जिस्म से टच होकर तू काबा छू रही है, इससे बेहतर था तू तवाफ़ करने ही नहीं आती। छूने की वजह से जो गुनाह तूने मर्दों के जिस्म को टच की है वो गुनाह बड़ा हुआ है तेरे काबे के छूने की नेकी से भी। काबे को छूने से क्या सवाब मिलेगा? उस सवाब से ज़्यादा मर्दों को टच होकर जाने का जो गुनाह है वो गुनाह तुम्हारा बढ़ गया है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब ये देखा कि क़ब्र में दफनाते वक्त मर्द हजरात भी साथ देते हैं मैयत को दफनाने के लिए, और ऐसी हया और ऐसी शर्म हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में अब बेचैनी है कि मेरी मैयत को और मेरे जनाजे को दफनाते वक्त लोगों की नज़र जनाजे पर पड़ेगी। तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि मैंने मुल्क शाम में देखा कि वहाँ जब लड़की को दफनाया जाता है, औरत को दफनाया जाता है, तो क़ब्र के चारों तरफ पर्दा बांध देते हैं और पर्दे के अंदर सिर्फ उसके महरम लोग ही आते हैं, जो गैर महरम है वो पर्दे के बाहर रहते हैं। इस तरह मैयत के जनाजे पर भी, कफन पर भी बाहर वालों की निगाह नहीं पड़ती है। हज़रत फ़ातिमा ने ख़ास तौर से वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे को चादर बांध कर ले जाओ और कब्र पर चादर बांध कर मुझे दफनाओ कि बाहर वाले की निगाह मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। इस्लाम में उससे पहले मैयत को दफनाते वक्त कब्र के अतराफ चादर नहीं बांधी जाती थी। जब औरत का जनाजा होता, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से यह सुन्नत शुरू हुई कि जब औरत का जनाजा हो तो कब्र के चारों तरफ चादर बांधी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि जनाजा औरत का है, मर्द का नहीं है, और इस लिहाज से वो थोड़ा दूर ही हट के रहें। कैसी हया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, बताओ दुनिया की बेहतरीन औरत कौन है, तो मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ जवाबात दिए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब था, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत जिसे अल्लाह भी बेहतरीन कहे, अल्लाह का रसूल भी बेहतरीन कहे, कौन है? हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि उसकी निगाह किसी बाहर वाले मर्द पर ना पड़े, बाहर वाले की निगाह इस पर ना पड़े। ये दुनिया की बेहतरीन औरत है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह जवाब सुना, खुशी से फरमाया, अल फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसा बेहतरीन जवाब मेरी बेटी ही दे सकती है कि दुनिया की बेहतरीन औरत वो है कि उसकी निगाह बाहर वाले पर और बाहर वाले की निगाह इस पर ना पड़े। हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत में इनका जवान बेटा शहीद हो गया, जनाजा सामने रखा हुआ है। बूढ़ी माँ को पता चला शोहर नहीं है, जवान बेटा सहारा था वो भी चला गया। अब नबी की खिदमत में आती हैं ये जानने के लिए कि मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में शहीद नहीं हुआ, दुश्मन से लड़ते हुए ये गांव में मर गया है, अल्लाह इसकी मौत पर इसे सवाब देगा या नहीं देगा, ये आपकी हिफाजत में मारा गया है। यहूदियों ने पत्थर फेंक कर मार दिया था, वो नबी की हिफाजत में जा रहा था। जब माँ को पता चला, ये मालूम करने के लिए आ रही कि मेरे बेटे की मौत पर अल्लाह सवाब देगा नहीं देगा शहीद का। जब आ रही हैं तो बुर्का पहनकर, चादर ओढ़कर बेटे की जनाजे पर, लाश पर रोती हैं, लेकिन रोने की आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, चेहरे से पर्दा नहीं हटा है। इतनी हया, इतनी पर्दे से कि सहाबी हज़रत कैस बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख कर ताज्जुब से पूछते हैं, अल्लाह की बंदी तेरा बेटा मर गया, जनाजा सामने है, फिर भी तेरे चेहरे से पर्दा नहीं हटा, बुर्का नहीं हटा, रोने की आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, गम के मौके पर भी ये हया का, शर्म का, पर्दे का ये आलम। जब ताज्जुब से पूछा तो हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारी उम्मत की माओं को, बहनों को जो सबक सिखाया है वो क्या बेहतरीन जुमला फरमाया, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है।
इन अजरा इबनी अजरउ हयाई, अगर मैं अपना बेटा खोई हूँ तो क्या मैं अपनी शर्म हया भी खो दूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला सुना तो फरमाया इब्नु की लहू अजरु शहीदैन, अल्लाह तेरे बेटे को 2 शहीदों का सवाब देगा। अल्लाह तेरे बेटे को 2 शहीदों का सवाब देगा। कैसी हया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक सहाबिया आती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह मुझे फिट्स की बीमारी है, और फिट्स की बीमारी में आदमी कब कैसी हालत में हो जाता नहीं मालूम, कपड़े किधर बिखर जाते नहीं मालूम, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे, सेहत दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर दुआ करूं सेहत मिल जाएगी, सब्र कर लो जन्नत मिल जाएगी। दुआ करें सेहत मिल जाएगी, सब्र कर लो जन्नत मिल जाएगी। कहने लगी या रसूलल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, सब्र कर लूँगी, लेकिन दूसरी दरख्वास्त है। दूसरी दरख्वास्त क्या है कि मैं फिट्स की बीमारी रख लेने पर गवारा हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि जब वो बीमारी आती है तो बीमारी में कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, आदमी अपने काबू में नहीं रहता। उस मौके पर बस दुआ कर दीजिए कि मुझे फिट्स की बीमारी आए लेकिन मेरे कपड़े इधर उधर ना हों। मेरी गीरत और शर्म हया गवारा नहीं करती है कि उस बीमारी की हालत में भी मेरे कपड़े इधर उधर हो जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी और जब वो जाने लगी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई जन्नती खातून को देखना चाहते हो तो इसको देख लो। अगर कोई जन्नती खातून को देखना चाहते हो तो इसको देख लो, जो दुनिया की बीमारियां गवारा करना चाहती है लेकिन बेहया होना गवारा नहीं चाहती है, जिस्म के कपड़े हटना गवारा नहीं चाहती है। बुजुर्गों ने लिखा है, फरहंग आसिफिया डिक्शनरी की किताब है, उसके मुसन्निफ हैं हज़रत मौलाना सईद अहमद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अपनी इस किताब के मुकद्दमे में लिखते हैं मेरे घर को आग लग गई और आग की बुझाने की चक्कर में मेरी एक बेटी आग में जलकर मर गई, और जब मैं अपनी बीवी को और बच्चे को बचाने के लिए गांव वालों को लाकर और पानी डालने की फिक्र में रहा, एक नौजवान मेरी बीवी हमल से है, छोटा दूध पीता बच्चा साथ है, अंदर घर में फंसी हुई है, उसे बचाने के लिए एक दीवार तोड़कर घर में गया और आवाज़ देकर पुकारने लगा मुझे हाथ दे दो, जो खातून जहाँ भी है मैं उसे बचाकर खींचकर बाहर ले जाऊंगा। वो पुकार रहा है उस खातून को बचाने के लिए, घर की आग से बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। उस मौके पर भी वो खातून क्या जवाब देती है, गैर मर्द की आवाज़ है मैं हाथ में हाथ नहीं दे सकती, गैर मर्द की आवाज़ है मैं हाथ में हाथ नहीं दे सकती। घर को आग लग गई, जान जाने का डर है, एक बेटी जलकर मर गई है, फिर भी गैर के हाथ में हाथ देने गवारा नहीं है। ऐसी हया जिन खवातीन को अल्लाह ने अता की है, आज उम्मत की वो बेटियां क्यों बेहया बन रही हैं, क्यों बेशरम बन रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सहाबियात, ताबैयात, औलिया, इनकी ज़िंदगी के ये हया वाले वाक़ियात क्यों उनके लिए आइडियल नहीं बन रहे हैं। नौजवानों की गीरत क्यों ख़त्म हो गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बलवाइयों ने शहीद करने के लिए घर में घुस आए तो उनकी बीवी हज़रत नाइला ने अपने शोहर को बचाने के लिए सर से दुपट्टा निकाल कर हज़रत उस्मान को उड़ाकर अपने बाहों में लिया कि औरत आड़े है तो कोई गैरतमंद मर्द औरत को सामने देखकर हाथ नहीं उठाएगा। जब अपने सर से दुपट्टा हटा लिया और हज़रत उस्मान को करीब कर लिया तो हज़रत उस्मान क्या फरमाते हैं, खुदी खिमारकी लामरी लदखुलहुम अलैया अहवन मिन अज़मति शारिक। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि अपना दुपट्टा उठा लो, अपनी चादर ओढ़ लो, मेरी अल्लाह की ज़ात की कसम, उनका मुझे अंदर घर में आकर तुम्हारे आंखों के सामने जीते जी मुझे मार देना गवारा है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे जीते जी तुम्हारे सर से दुपट्टा हट जाए गवारा नहीं है। दुश्मन के हाथों मारा जाऊं ये गवारा है, लेकिन मेरे जीते जी मेरे घरवाली के सर से दुपट्टा हट जाए मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये सहाबी कौन है, नाबीना है, दिखाई नहीं देता, और दिल का कितना साफ है
अल्लाह के नबी ग़ज़वों में जाते हुए मदीने से बाहर इन सहाबी को 9 से 10 मरतबा मदीने का इमाम बनाए हैं। मेरी गैर मौजूदगी में नाइब इमाम मदीने का कौन है जो नबी के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएगा सहाबा को? वो ये नाबीना सहाबी हैं। ऐसे सहाबी जब वो घर में दाखिल हो रहे हैं तो हज़रत उम्मे सलमा और दूसरी खातून बैठी हुई अल्लाह के नबी के घर में, अज़वाज मुताहरात। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो नाबीना वो सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आ रहे हैं, तुम पर्दे में चले जाओ। तो ये 2 सहाबियात क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह उन्हें दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं, तो हम पर्दा करके भी क्या फ़ायदा, उनको वो तो देखते ही नहीं है, तो उनसे पर्दा क्या करना। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है वो तो अंधा है लेकिन तुम तो अंधे नहीं हो, तुम तो देख रहे हो उसे। पर्दा सिर्फ ये नहीं है कि मर्द किसी गैर महरम लड़की को ना देखे, पर्दा ये भी है कि लड़कियां औरतें भी बिला वजह के किसी बाहर वाले मर्द को ना देखें, चाहे वो नबी के घर में नबी की बीवियां नबी के बाजू बैठकर आने वाले अंधे सहाबी को ही क्यों ना हो, देखने की इजाज़त नहीं है। तो फिर बताओ, घर में देवर से पर्दा नहीं करना, साली से पर्दा नहीं करना, पड़ोसन से पर्दा नहीं करना, हर एक के बारे में ये तसव्वुर करना या ये बोल लेना कि हमारा दिल साफ़ है, हमारी नीयत वैसी नहीं है, ये हमारे घर का बच्चा है, ये हमारी गली का बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। गली का बच्चा भी आपका, महल्ले का बच्चा भी आपका, और फिर रिश्तेदारों का बच्चा भी आपका, कितने बच्चे आपके आखिर। फिर इन सब बच्चों को आप प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं देते? जब ये सब आपके बच्चे हैं तो फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं देते? ये सब बच्चे आपके सिर्फ पर्दा ख़त्म करने में, बेहया बन जाने में, बेशरम बन जाने में, ये सब हमारे बच्चे हैं। और जब प्रॉपर्टी तकसीम करने की बात आती है तो फिर गली के बच्चों को भी बुला के दो, महल्ले के बच्चों को भी बुला के दो, प्रॉपर्टी क्यों नहीं देते हो? यह शैतान की मक्कारी और चाल है। हज़रत ज़ुबैदा रहमतुल्लाह अलैहा, हारून रशीद की बीवी, बच्चे नहीं हैं तो क्या करते हैं, यतीम बच्चे को लेकर पाल लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। बचपन से जिस बच्चे को पाल के बड़ा किया है, गोद में उठाया है, नहलाया धुलाया है, लेकिन अगर दूध नहीं पिलाया है तो बड़ा होने के बाद वो अपना बच्चा नहीं होगा। बड़ा होने के बाद उस बच्चे से भी इस पालने वाली माँ को पर्दा करना पड़ेगा। अडॉप्ट किया हुआ बच्चा अगर माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी तो हमारा ख़ास बच्चा नहीं होगा, उसे बड़ा होने के बाद माँ को भी पर्दा करना होगा। ऐसे ही अगर वो बच्ची को पाल रहा है तो फिर बाप को भी उस बच्ची से पर्दा करना होगा। हज़रत ज़ुबैदा हारून रशीद की बीवी हैं और मलिका हैं और बच्चे को पाल रही हैं। जब वो बच्चा पाला हुआ बड़ा हो गया, बालिग हो गया, तो अब कहती हैं कि तुम जवान हो गए हो, आज के बाद से मुझसे पर्दा करो। अब वो ले पालक बच्चे से पर्दा कर रही है और किसी दिन इत्तेफाक से कंघी करते वक्त आईने के सामने वो बच्चा घर की दहलीज से गुजर गया और नज़र पड़ गई। फ़ौरन बुलाया और कहा कि तुम यहाँ से गुजरे, दरवाज़ा नहीं खटखटाया, अंदर हम किस हालत में हैं, तुम बोले बगैर अंदर से गुजर गए। माफ़ी मांगने लगा। फिर उसके बाद कहा कि तुमने मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा देखा? मैं जाते जाते थोड़ी नज़र उठाया, आपके चोटी के बालों पे नज़र पड़ गई। वो चोटी जिस बालों पे नज़र पड़ गई वो इधर से निकाली और उतना हिस्सा काट के फेंक दिया और कहने लगी कि मेरे जिस्म के जिस हिस्से पर गैर मर्द की निगाह पड़ गई हो वो हिस्सा लेके मैं अल्लाह के सामने नहीं खड़ी हो सकती, वो हिस्सा लेकर मैं अल्लाह के सामने नहीं खड़ी हो सकती। किससे? ले पालक बच्चे की निगाह पड़ जाने से, जिसे पाल पोस के बड़ा किया है। ऐसी शर्म, ऐसी हया जब अल्लाह ने उम्मत की माँओं और बहनों को दिया है तो फिर बताओ आज की माएँ, आज की बहनें, आज की बेटियाँ क्यों इतनी बेशर्म हो गई कि वो मुसलमान लड़का नहीं, गैर मुस्लिम लड़का नहीं, वो काला नहीं, वो गोरा नहीं, वो किस जात का नहीं, वो कैसा है नहीं, उसके बाइक में उसके पीठ पीछे बैठकर उससे चिपक कर, बल्कि उससे आगे पार्कों में उसकी गोद में बैठे हुए उससे चुम्मे चाटी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं और बदकारी होती है, अबॉर्शन की नौबत आती है, हराम बच्चे जन्म देते हैं, उनकी बिस्तर पर लेटते हुए भी उन्हें शर्म हया नहीं आती है। वो बच्चियां जो माँओं के पास, बाप के पास लाड़ प्यार से पली है, माँ बाप बच्ची को स्कूल भेजने के बाद
4 बजे स्कूल छूटता है, 5 बज गए, 6 बज गए, घंटा 2 घंटे की देरी से बाप बेचैन है, माँ बेचैन है, अब तक लड़की नहीं आई है, अब तक बेटी नहीं आई है। अगर कोई उसे छेड़ दिया, कोई उसकी इज्जत पे उंगली उठा लिया, लड़ने के लिए, मारने के लिए मैदान में आने वाला वो भाई, वो बाप जो बेटी को, बहन को इतनी इज्जत से, प्यार से पालता है। भाई दोस्तों में अगर लड़ाई हो जाए, कोई दोस्त अगर लड़ाई में जबान दराजी करते हुए माँ की, बहन की गाली दे दे तो ये खवल जाता है और कहता है कि माँ तक नहीं जाना, बहन तक नहीं जाना, जो भी है मुझसे बात करो। ऐसी गैरत वाला भाई, ऐसी हया से पालने वाला भाई, ऐसी इज्जत से पालने वाला बाप जो बेटी को देख देख कर रिश्ता तलाश करके अच्छे लड़के से, जो इसे खुश रख सके, इसे राहत में रख सके, प्यार दे सके, इसे सुकून दे सके, उसके लिए बाप लाखों रुपए जमा करता है, जोड़ा जहेज जमा करता है, पैसे लुटाता है। इतने प्यार से पालने वाले माँ बाप के खिलाफ ये जवान लड़की अपने बॉयफ्रेंड की चक्कर में पुलिस स्टेशन में जाकर ये एफआईआर दर्ज कराती है कि मुझे मेरे बाप से डर लगता है, मुझे मेरी माँ से डर लगता है, मुझे मेरे भाई से डर लगता है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे हिफाजत चाहिए, मैं फलां के साथ अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ, मैं फलां के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ हैं। तो क्यों ये बेहयाई, बेगैरती की हद पार हो गई कि एक अजनबी मर्द, एक बेहया बेशरम मर्द, एक बेशरम लड़का उसका अपना महबूब बन गया, वो उसका मुहाफिज बन गया, वो उसका रखवाला बन गया, और उसका पालने वाला, उसका बाप, उसका भाई उसका दुश्मन बन रहा है। ये इतनी बेहया बन जाने की नौबत क्यों आ रही है कि बाप के खिलाफ, भाई के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करा रही हो। शोहर होते हुए भी नौजवान खवातीन, औलाद होते हुए भी लड़कियां, औरतें क्यों उनसे गलत हरकतें हो जाती हैं, क्यों नाजायज़ ताल्लुकात हो जाते हैं। बीवी होते हुए भी क्यों नौजवान लड़का या नौजवान मर्द बीवी की मौजूदगी में किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रख रहा है, किसी गैर औरत से ताल्लुक़ रखा हुआ है। शरीयत ने जब इजाज़त दी कि जब हलाल रास्ते तुम्हें अल्लाह ने रखे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक तुम्हें इजाज़त है। इस्लाम में एक बॉयफ्रेंड की भी, एक गर्लफ्रेंड की भी इजाज़त नहीं है, और इस्लाम में शादी हलाल से की जाए तो 4 तक की भी इजाज़त दी गई है। लेकिन 4 रखते हुए, 2 रखते हुए तड़प जाता है, डर जाता है, मुंह नहीं दिखा सकता है समाज को, और इस्लाम के खिलाफ हरामकारी से, नाजायज़ ताल्लुक़ रखते हुए कोई डर, कोई खौफ नहीं हो रहा है। कोई हलाल तरीक़े से दूसरा निकाह कर ले तो बाज़ दीनदार भी, पढ़े लिखे भी उसके ऐब को बयान करते हैं। एक जगह पर दरसे कुरान की इफ्तिताह के लिए बुलाया गया, और वहाँ के इमाम साहब महल्ले के लोगों को बुला रहे हैं, तो एक आदमी को बुलाने की बात जब की गई कि फ़लाँ को बुलाएंगे चलो, तो लोग क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मौल साहब उनको नको बुलाओ, उनको नको बुलाओ, बहुत बुरा आदमी है, बहुत गलीज़ आदमी है, क्यों नहीं बुलाना, क्या बुरा काम किया। तो क्या कह रहे हैं, 3 शादियाँ कर लिया है, 3 शादियाँ कर लिया है, और इनके जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं वो कोई बुरा नहीं है। आते चलते फिरते अपनी ऑफिस में किसी को भी देख लो, कहीं भी मुंह मार लो, ये सब चलेगा। अगर हलाल तरीके से किसी का सहारा बना है तो फिर वो गवारा नहीं है, हलाल गवारा नहीं है, हराम गवारा है। दीनदार घराने में बीवी के इंतकाल के बाद बाप की उम्र 45 साल की है, 50 साल की है, बीवी मर गई है, कोविड से मर गई, किसी और बीमारी से मर गई, 50 साल की उम्र के बाद अब ये बाप 70 साल तक जिएगा, 80 साल तक जिएगा, और 20-30 साल अल्लाह ने इसकी उम्र रखी है। वो बाप अपनी मर्जी से निकाह करके आता है तो दीनदार घराने के बेटे ये कहते हैं, अब्बा आपने हमारी नाक कटा दी, आप कहीं मुंह काला करके आते तो भी गवारा था, शादी क्यों की है। ये दीनदार घरानों का हाल है। जिस समाज ने हलाल को हराम समझ रखा है, जिस समाज में शादी जैसी नेमत को लोगों ने बोझ बना दिया है, अब ये बेहयाई, मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ जाने के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। उसका पहला सबब यह है कि मुसलमान लड़कियों के शादियों के मसाइल मुश्किल हो गए। कितने दीनदार, कितने दुनियादार अपनी औलाद की शादी के लिए, कोई है जो मामूली शादी में मामूली खर्च पर निकाह करते हुए फ़ख्र महसूस करता हो।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के 11 निकाह, नबी के निकाह से बढ़कर दुनिया में किसी का निकाह ना आज तक हुआ ना हो सकता है, वैसी बरकत वाला निकाह ना होगा ना हो सकता है। सहाबा का निकाह, नबी की बेटियों का निकाह, उससे बरकत वाले निकाह हो ही नहीं सकते हैं। अल्लाह के नबी के निकाह में वलीमा हो रहा है, वलीमे में खाना नहीं है। सहाबा को फरमाते हैं तुम्हारे घर में जो जो पका है सब ला लो, दस्तरखान पे डालो, उसको मिला दो और खाओ, यही मेरा वलीमा है। नबी का वलीमा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी हज़रत आयशा, सबसे चहेती बीवी, 11 बीवियों में कुंवारी बीवी, उनका निकाह हुआ। और वलीमा क्या है? पड़ोस से हदिये में दूध आ गया, वो दूध का प्याला है। अल्लाह के नबी सहाबा से फरमाते हैं दूध पीना शुरू करो, दूध पीते गए और फारिग होने के बाद कि यही मेरे वलीमे की दावत है। आज अगर कोई मुसलमान आदमी इस तरह दावत करे तो सच बताओ, सिर्फ अवाम नहीं, दुनियादार नहीं, दीनदार भी ताज्जुब से बोलेंगे ये शादी का क्या तरीक़ा है, ये शादी का क्या तरीक़ा है। अल्लाह ने दिया है तो खूब करना चाहिए, अल्लाह ने दिया है तो फिर देना चाहिए, अल्लाह ने दिया है तो करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने क्या नबी को नहीं दिया था? अल्लाह ने क्या नबी सहाबा को नहीं दिया था? वो क्यों सादगी से कर रहे हैं? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतने बड़े सहाबी और ऐसे मालदार सहाबी, करोड़ों बिलियनर मिलियनर, उस दौर के लाखों सोने चांदी के जिसके पास खजाने थे, वो निकाह कर रहे हैं मस्जिद मदीने में। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने निकाह में बुलाना गवारा नहीं करते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, अगर इस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बिल फ़र्ज़ दुनिया में होते और ये मालूम होता कि नबी वहाँ मदीने में बाहयात और ज़िंदा हैं, हम यहाँ से वरंगल से जाकर अगर नबी को दावत देंगे तो अल्लाह के नबी हमारे निकाह में आएंगे, तो कौन नौजवान ऐसा है जो अपने निकाह में नबी को बुलाना ना चाहता हो? हम तो अपने निकाह में अपने उस्ताद को बुलाना, किसी पीर को बुलाना, किसी हज़रत जी को बुलाना, किसी बुज़ुर्ग को बुलाना सादत समझकर जोड़ लेते हैं कि हमारे निकाह में फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। तो जब इनका आना अगर सादत है तो नबी का आना कितनी बड़ी सादत की बात है। लेकिन मदीने में होते हुए सहाबा अल्लाह के नबी को अपने निकाह में बुलाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। पता चला निकाह सुन्नत वाला वो नहीं है जिसमें शख्सियतें आएँ, निकाह सुन्नत वाला वो है जिसमें निकाह का खर्च कम हो, निकाह का बोझ कम हो। आज लाखों रुपए निकाहों पे खर्च होते हैं। हाल में एक निकाह हैदराबाद में हुआ जिसमें निकाह में गाने वालियों को पड़ोस मुल्क से बुलाया गया, उनका तोहफा इनाम 75 लाख रुपए रखा गया और फिर उनके रहन सहन के लिए 5 स्टार होटल्स बुक किए गए। सियासी लीडरों को बुलाकर उनके चेहरे पर, उनके सर पर 5-5 लाख रुपए की गड्डियां फिराकर फेंक दी गई। खाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए। और ये किसकी शादी है? मुसलमान की है। और मुसलमान कहता है हमारे पास माल नहीं है, पैसा नहीं है, इकनॉमिक गिर गई, तिजारतें ठप पड़ गई, फलां हो गया। मुसलमानों की मालदारी देखना हो तो उनकी शादियां देख लो, मुसलमानों की गरीबी देखना हो तो उनकी मस्जिदें देख लो। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह क्या है, मुअज्जिन की तनख्वाह क्या है, मौलवी साहब की तनख्वाह क्या है। साल में एक मरतबा 1000 रुपये 500 रुपये बढ़ाते हुए कमेटियों की जान निकल जाती हो। मुसल्लियों को सालों गुजर जाते हो अपने इमाम को इजहार मोहब्बत में कोई तोहफा हदिया देते हुए, और जब फजूल खर्ची में पैसा उड़ाना चाहते हैं तो फिर शादियों में लाखों उड़ाएंगे। जिस कौम में खर्च करने की तमीज़ ना हो कि कहाँ करना कहाँ नहीं करना, वो कौम कभी अपनी नस्ल की फ्यूचर नहीं बना सकती है। इस कौम को कमाने के लिए वेंचर्स चाहिए, इस कौम को कमाने के लिए फंक्शन हॉल चाहिए, इस कौम को कमाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए। लेकिन इस कौम को कमाने के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए कोई सही इस्लामिक स्कूल नहीं चाहिए, इनका अपना कॉलेज नहीं चाहिए, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। 90% मुसलमानों के एरिया रहेंगे, 90% मुसलमानों के बच्चे रहेंगे, लेकिन स्कूल किसका? क्रिश्चियंस का। स्कूल किसका? गैरों का।
अपना स्कूल नहीं, हमारे मुसलमानों के स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी लेकिन ईमान का सौदा होगा। तुम्हारे गोद में पलने वाली औलाद काफिर बनेगी, यहूदी बनेगी, ईसाई बनेगी, ये सब गवारा है, लेकिन पढ़ाएंगे उन्हीं के स्कूलों में। मुसलमानों को इस वक्त बताओ शादी खानों की ज़रूरत है या स्कूलों की ज़रूरत है? मुसलमानों को इस वक्त वेंचरों की ज़रूरत है या मुसलमानों को इस वक्त कॉलेजों की ज़रूरत है? कुफ्र और इर्तिदाद कहाँ से आ रहा है? लोग डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, कोई स्कूल कायम करने के लिए बड़ा बोझ समझते हैं, दुनिया समझते हैं। मस्जिद बनाने के लिए चंदा करो, यहाँ से लेकर जाएंगे मद्रास, चेन्नई, मुंबई, फलां, हैदराबाद। क्या कर रहे हैं साहब? मस्जिद बना रहे हैं। कितने की मस्जिद बना रहे हैं? 50 लाख की बना रहे हैं। कितने मुसल्ली हैं? 10-15 मुसल्ली हैं, 20-25 मकानात हैं। 10 साल चंदे करने में गुजर जाते हैं 15-20 मुसल्लियों के लिए। और कितने बच्चे हैं, कितने घर हैं? 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। इनके लिए स्कूल बनाने के लिए कभी चंदा किया? इनके लिए, इनका इल्म, इनको पढ़ाने के लिए कभी कोई मेहनत की? किसी से कहा कि आप हमारे यहाँ स्कूल खोलिए, हम जो कमा रहे हैं उसमें जो फीस हो सकती है हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस देंगे, बच्चा पढ़े भी और उसका ईमान भी महफूज रहे? नहीं, वहाँ फ्री पढ़ा देते हैं, फीस कम है, वो किसी का भी स्कूल हो। कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी बेहयाई की बात है। जिस कौम में अपनी नस्ल के लिए सही स्कूल कायम करने का जज्बा नहीं है, वो कौम कभी अपने बच्चों को नहीं बचा सकती है। अब तुम खुद बताओ, बाज़ बातें कड़वी लगेंगी और लगेंगी, वाक़यतन लगेंगी, और हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। रवादारी में, तरफदारी में, हमदर्दी में अब बोलेंगे तो क्या समझ जाएंगे, बोलेंगे तो गुस्से में आ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, दिमाग में उतरे तो उतरे, नहीं उतरे तो कोई बात नहीं है। कितने जलसे नहीं करते, कितने इज्तिमात नहीं करते, कितने जोड़ नहीं करते, लाखों रुपए लुटाते हो। हमारे तबलीग के साथियों की बच्चियां कहाँ पढ़ रही हैं? दीनदारों की बच्चियां कहाँ पढ़ रही हैं? गैरों के स्कूल में पढ़ेंगी। बैठने वाला बाजू गैर, पढ़ाने वाला गैर, उसके पूरा फ्रेंड सर्किल गैर। बेहयाई की बातें, फिल्मी बातें, सेक्स की बातें, गंदी बातें। उस माहौल में पर्दा नहीं, बुर्का नहीं, दीन की बातें नहीं, हया शर्म नहीं। 10 साल पढ़ी, 8 साल पढ़ी, आने जाने वाला गैर, जिसके साथ बैठी वो गैर, और बातें सुबह से शाम तक फ्रेंड जितने भी चल रहे हैं वो सब गैर हैं। ऐसे माहौल में 8 साल 10 साल पढ़ने के बाद बच्ची वो वलिया बन जाएगी, वो नेक बनेगी, वो गैर की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगी, वो पर्दे की पाबंद रहेगी। उसे कभी दिमाग में डाला ही नहीं गया कि मुझे पर्दे में रहना चाहिए। बाजू बैठने वाली कल रात ये फिल्म देखी, ये सीरियल देखी, सुबह क्लास में आके सुना रही है इधर बॉयफ्रेंड है। अब सर्किल पूरा ऐसा है कि वो लड़की उसका बॉयफ्रेंड, ये लड़की उसका बॉयफ्रेंड, ये लड़की उसका बॉयफ्रेंड, पूरा माहौल वैसा है। तो ये बच्ची 8 साल वहाँ रहने वाली शरीफ बन के, राबिया बसरिया बन के, वक्त की वलिया बन के, आंखें नीचे झुका के, कुछ देखे बगैर आएगी। ये तस्वुर इन माँ बाप का है। हमारी बच्ची वैसा नहीं करती, हमारी बच्ची वैसा नहीं करती। पागल हो गए हो? अगर उस सर्किल में तुम होते तो तुम भी नहीं बच सकते। जहाँ तुम नहीं बच सकते वहाँ अपनी औलाद से ये तवक्को रखते हो कि हमारी बच्ची वैसा नहीं करती। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी बच्ची वाक़ियतन बड़ी शरीफ है, जैसे आप शरीफ हैं, आपकी बच्ची वैसा नहीं करती है, तो फिर बताइए कितने नौजवान ऐसे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है? कितने नौजवान ऐसे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है? तो ये गर्लफ्रेंड कहाँ से आई? जन्नत की हूर है जो वरंगल के नौजवानों के लिए आई है, वड्डेपल्ली के नौजवानों के लिए आई है। ये जन्नत की हूर है। किसकी बेटी है? हमारी बच्चियां नहीं है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड किसकी है? फिर ये किसकी लड़की है? पता चला किसी ना किसी घर की इज्जत लुट रही है, किसी ना किसी घर की इज्जत लुट रही है। जब ये हकीकत है कि लड़कियां, अब समाज में फैशन ऐसा बन गया कि अगर किसी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे ताना देती हैं, अरे तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है और दोस्ती करना सिखाया जाता है। 4-5 साल के बच्चे को स्कूल की टीचर ये कहती है कि कल
रेड कलर का शर्ट पहन के आना, कल वैलेंटाइंस डे है, मैं तुझे तेरी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगी। कौन? टीचर 5 साल के बच्चे को ये कहती है, तो वहाँ उस समाज में हमारा दिमाग ये कहता है कि हमारी बच्ची वैसा नहीं करती। अरे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उनसे जब हम पूछते हैं साहब ये मुसलमानों का कॉलेज है, ये मुसलमानों का है, यहाँ की बच्ची से हम रिश्ता कर सकते हैं, तो वो प्रोफेसर अमानतदारी से कहता है कि साहब यहाँ की बच्ची से रिश्ता न करो। क्यों? वजह क्या है? अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। जब ऐसा बेहयाई का माहौल रहेगा तो फिर दिमाग में नहीं आता कि हम अपनी बच्चियों के लिए कोई इस्लामिक स्कूल कायम करें जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स स्कूल हो, लड़कों का वहाँ पर इंटरफेयर ही ना हो, वो अलग से आएँ, अलग से पढ़ के जाएँ, ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे। पूरे मुसलमान एरिया में, पूरे ज़िले में, मुसलमानों के एरिया में गिने चुने सही तालीम वाले 1-2 स्कूल भी नहीं है, वहाँ पर गैर आके स्कूल खोल रहे हैं। तो अब बताओ इर्तिदाद क्यों नहीं आएगा? जहन बनाना और जहन बिगाड़ना तालीम के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से जितना जहन बिगड़ेगा, जितना जहन बनेगा, किसी और से नहीं बनता है। एजुकेशन से आप जो, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से पढ़े लिखे लोग क्यों परेशान हैं? इस वास्ते कि अब घर से जाने वाला बच्चा ABCD पढ़ने नहीं जाएगा, वो महाभारत और गीता पढ़ने जाएगा, वो मज़हब पढ़ने जाएगा। वो घर से जाते हुए तुम्हारा रहेगा, घर आते हुए वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। एजुकेशन से दिमाग बिगाड़ा जा सकता है। इसी वास्ते अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या? यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के डर से हज़ारों बच्चों को कत्ल कर दिया। तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं पागल है, उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसे मशवरा दे कि भाई तुम कत्ल न को करो, सीधे सीधे एक स्कूल खोल दो, एक कॉलेज खोल दो, और कॉलेज में तुम अपने हिसाब का एजुकेशन दो, तो सारे के सारे फिरौन बनेंगे, कोई मूसा नहीं बनेगा। यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। अगर वो कत्ल करने के बजाय फिरौन कॉलेज खोल देता तो सारे बच्चे फिरौन बन जाते, उन्हें कत्ल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 100 साल पहले कहा था, अंग्रेज़ी पढ़ाने और अंग्रेज़ी का माहौल जो आजकल स्कूलों और कॉलेजों में दिख रहा है, उसकी वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां ऐसे बेहया और बेईमान होते जा रहे हैं। फरमाया था कि कॉलेज के दाखिले से फालिज का दाखिला बेहतर है, कॉलेज के दाखिले से फालिज का दाखिला बेहतर है। फालिज का मतलब पैरालिसिस, आदमी का एक साइड का हिस्सा हवा लगने की वजह से पड़ जाता है। कॉलेज अटैक करने से बेहतर है तुम्हें फालिज अटैक करे। फालिज अटैक करे तो क्या होगा? एक जिस्म आदमी का एक हिस्सा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर कॉलेज अटैक करेगा तो जिस्म नहीं बल्कि ईमान खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ जिस्म बीमार होगा, वहाँ ईमान बीमार हो जाएगा। उस ज़माने में 100 साल पहले कहा था, तो आज के गैर इस्लामिक कॉलेज और स्कूलों का क्या हाल होगा? मुसलमान शादियों में कितना फजूल खर्ची, इतनी अय्याशी, गरीब मुसलमान लड़कियों की शादियां होंगी कैसे जब अपनी शादियों में खर्च कम नहीं करोगे। अगर अपनी बच्चियों को बेहया गैरों का बिस्तर बनने से, हराम नस्ल जन्म देने से बचाना चाहते हो, अब सिर्फ सुनने सुनाने से हटकर जब तक कुछ करोगे नहीं उस वक्त तक ये नस्ल बदलेगी नहीं। जब तक कुछ करने की ठानोगे नहीं उससे पहले अपनी बच्चियों को गैरों के हवाले होते हुए देखते रहोगे, रोक नहीं सकते। और करने के काम बड़े आसान हैं। आसान क्या है भाई? अपनी शादी सादगी से करो, लड़की वालों पे बोझ ना डालो, लड़की वालों पे बोझ ना डालो। औरतें सुन रही हैं, जब अपनी बच्ची का रिश्ता आ रहा है और आने वाला जोड़ा जहेज मांग रहा है तो माँ भी कहती है क्या ज़माना आ गया, शादी में इतने खर्चे होते, इतने लाख देना, फलां करना।
अपनी बेटी के जोड़े जहेज मांगने पर अफसोस होता है इस माँ को, लेकिन यही माँ अपने बेटे की शादी करते वक्त जोड़ा जहेज मांग के आती है। यही माँ जब अपने बेटे का रिश्ता करती है तो जोड़ा जहेज मांगने जा रही है, उसके बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं है। मुसलमान लड़की है, पार्कों में गैर लड़के के साथ घूम रही है और गुलछल्ले उड़ा रही है, अय्याशी कर रही है। महल्ले के बाप को जाके बोला गया, आपकी बेटी, आप हमारे बड़े हैं, हम आपको जानते हैं, आपकी बेटी फलां के साथ इस तरह रंगे हाथ देखी जा रही है, आप अपनी बच्ची को समझाइए। वो बूढ़ा बाप क्या कहता है, 10 साल से रिश्ते देख रहा था। हर मुसलमान आने वाला ये कह रहा है कि 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जोड़े के पैसे, जहेज के पैसे। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, अब बच्ची की शादी का वक्त आया, 10 साल से रिश्ते देख रहा हूँ, हर कोई लाखों मांग रहा है, हमारा गुजारा ही मुश्किल है, तो उसका पेट कहाँ से भरें। अब हमारी हालत हो गई, अब बच्ची की उम्र भी ढल गई, तो मैंने बेटी से कहा अब हम रिश्ता नहीं देख सकते, तू अपने लिए जो रिश्ता देखती है वो देख ले। अब बताओ, वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को आज़ाद छोड़ दिया है तो उसमें क्या कसूर सिर्फ उसका है, उस बेटी का है? उस समाज का बराबर का कसूर है जो ऐसी लड़कियों से शादी करने के लिए उसकी गुर्बत और फाका देखे बगैर लाखों रुपए जो मांग रहा है, वो भी बराबर का मुजरिम है अगर वो बेहया बन रही है। मुसलमान जब तक सादगी वाली शादी नहीं करेगा, हजारों लाखों लुटा कर शादियों में फख्र जब तक करता रहेगा, उस वक्त मुसलमान बच्चियां गैरों का बिस्तर बनती रहेंगी। और हम देखते नहीं हैं, हमारी हिस्स मर गई है। इस वास्ते 2018, 19, 20 इन 3 सालों में कितनी मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ गई हैं हमें अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर दे उस बंदे को जिसने पूरे हिंदुस्तान के रजिस्टर मैरिज ऑफिस जाकर वहाँ का डेटा हर शहर का लेकर जो उसने डेटा जमा किया है, उसने लिखा 3 साल में 1.5 लाख मुसलमान लड़कियां गई हैं। 3 साल में 1.5 लाख मुसलमान लड़कियां गई हैं। कौन बचाएगा? बचाने के रास्ते क्या हैं? अपनाने तैयार नहीं है। सादगी से बगैर खर्च के शादी करो, हरगिज़ तैयार नहीं है। जब तक शादियां फंक्शन हालों में होने के बजाय सादी सीधी घरों में नहीं होंगी, जब तक शादियां जोड़े जहेज के बजाय सादगी से और लड़की पर बोझ डाले बगैर नहीं होंगी, उस वक्त तक लड़कियां गैरों के हवाले होती रहेंगी। और दूसरा काम, जब तक मुसलमान अपने स्कूल नहीं खोलेगा, अपनी बच्चियों को अपने मुसलमानों के स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा, उस वक्त तक हमारी लड़कियां गैरों के हवाले होती रहेंगी। अपने स्कूल कायम करना, अपने स्कूलों में पढ़ाना, जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ जाती रहेंगी। और तीसरा काम, जब तक मुसलमान अपनी लड़कियों को किसी जॉब के लिए भेजने से रुकेगा नहीं, जब तक मुसलमान लड़कियां गैरों के पास जाती रहेंगी। होटल में देखो मुसलमान लड़की, शॉपिंग मॉल में देखो मुसलमान लड़की, वहाँ पर देखो मुसलमान लड़की, ऑफिस में देखो मुसलमान लड़की। लड़कियों को कमाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या मजबूरी है? एक है शौक़ कमाने का, ये शौक़ पैदा क्यों हुआ? किसने दिमाग बनाया कि मुझे खुद कमाना चाहिए? जब एक गरीब बाप, जाहिल, अनपढ़, थैले उठाने वाला, धूप में गालियां खाकर मेहनत मजदूरी करके लाता है कि मुझे धूप में गालियां सुनना, पसीना बहाना सब गवारा है, लेकिन मेरी बेटी घर से बाहर निकले मुझे गवारा नहीं है। उस इज्जत से पालने वाले बाप के होते हुए फिर ये बेटी को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो बाहर निकल के जॉब करे? अब जब जहाँ जॉब करने के लिए जाएगी, बाजू लड़का भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आते जाते हुए जॉब करते हुए उससे दोस्ती ताल्लुक़ भी हो सकती है। उसमें कितने जॉब करने वाली लड़कियों की इज्जत नहीं चली गई? कितने तुम लोगों ने नहीं देखा होगा और तबसरा नहीं किया होगा, मेडिकल स्टोर में काम कर रही है मुसलमान लड़की और बाजू गैर लड़का खड़ा हुआ है
और वो दवाई उठाने के बहाने से गैर अपनी मुसलमान बहन को टच करते हुए दवाई उठा रहा है, और इसकी गीरत मर गई है कि वो वहाँ से हटती नहीं है और उसे डांटती नहीं है। क्यों? दोस्ती हो चुकी है, और सामने गाहक खड़ के ये मंजर देख रहा है, उसके बावजूद भी हरकत हो रही है, तो बेहयाई की हदें पार हो चुकी हैं। जब तक अपनी लड़कियों को जॉब करने से नहीं रोकोगे, उस वक्त तक लड़कियां गैरों के हवाले होती रहेंगी। और जब तक मुसलमान अपने मुल्क और अपने गांव की रोज़ी को तरजीह नहीं देगा, ये हालात पेश आएंगे। क्या कमाना है साहब? 10th पास हो गए, ड्राइविंग सिखा दो, वीज़ा मंगा दो, कुवैत भेज दो, सऊदी भेज दो, फलां भेज दो। ठीक है, कमाने के लिए जिसकी रोज़ी जाए वहाँ जा सकता है, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी को टाइम नहीं देगा, 2-2 साल के बाद आएगा, तो फिर 2 साल तक अल्लाह ने जो फितरी ख्वाहिश रखी है वो पूरी कैसे होगी? वो कैसे पूरी होगी? इसलिए शादीशुदा औरतों के बदकारी के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसकी वजह के शोहर एक लंबा अरसा दूर रहना। हमारी रोज़ी है साहब, हम कमाने जाते हैं, कौन मना किया है? जाओ, लेकिन इसका हक़ कैसे अदा होगा? अब जब नहीं होगा तो हम देखते हैं, और दसियों वाक़यात, जैसे एक डॉक्टर के पास दसियों बीमारियां आती हैं, वो चेहरे पे भी बीमारी है, वो पेट की बीमारी है, वो अंदर शर्मगाह की बीमारी है, कोई भी बीमारी हो सकती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर खोल के देखेगा, उसका इलाज करेगा। ऐसे ही समाज के जो मुआलिज हैं उलमा, उनके पास भी दसियों ख़ानदानों के हालात आते हैं, हमारे घर में ऐसा हो रहा, हमारे घर में ऐसा हो रहा, हमारी बीवी का ये हाल है, हमारी फला ये हाल है। हम बता नहीं सकते कि किसके घर में क्या हो रहा है, और वो तड़प रहे हैं कि हमारी बीवी। दसियों वाक़यात, 2 बच्चे, 3 बच्चे, चौथे बच्चे से प्रेगनेंसी है औरत, और वो गैर के साथ जा रही है। चौथे बच्चे से प्रेगनेंसी और गैर के साथ जा रही है। वजह क्या है? शोहर 2 साल में एक बार आता है, 1 महीना हफ्ता रहता है, फिर चले जाता है। 10 से 15 असबाब हैं, जब तक उन असबाब से बचोगे नहीं। जब हज़रत उमर के ज़माने में, पाकीज़ा ज़माने में, सहाबा के ज़माने में एक औरत अपने घर में रहकर सेक्स के अशार पढ़ रही है। हज़रत उमर को डाउट हुआ कि अंदर क्या हो रहा है, दीवार भान क्या है। देखा एक औरत बेकाबू होकर सेक्स के अशार पढ़ रही है, डांटा और कहा शर्म नहीं आती, तुम्हारी आवाज़ घर से बाहर आ रही है, फला हो रहा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसने कहा कि आप इजाज़त के बगैर घर में कैसे आए? मेरा शोहर नहीं है, मैं क्या करूं? किस ज़माने में? हज़रत उमर जैसे पाकीज़ा दौर के ज़माने में फ़ौरन हज़रत उमर अपनी बेटी हज़रत हफ्सा के पास आते हैं और पूछते हैं, बेटी हफ्सा नबी की बीवी हैं, उम्मत की माँ हैं, बेझिझक हया शर्म के बगैर बताओ, एक औरत अपने शोहर से कितने महीने दूर रह सकती है? शरीयत का मसला है। बेटी कहती है कि अब्बूजान 4 महीने बस, उससे ज़्यादा नहीं। औरत अल्लाह ने नेचर रखा है, फितरत में रखा है। हज़रत उमर आते हैं और फ़ैसला नाफिज करते हैं, जो भी मुसलमान जिहाद में गया है 4 महीने के बाद वो वापस आ जाए, 4 महीने के बाद वो वापस आ जाए। जब उस ज़माने में पाकीज़ा दौर में लड़कियां, औरतें शोहर से दूर नहीं रह सकती, कमाने के बहाने औलाद बर्बाद हो रही है, बच्चियां आवारा हो रही हैं, बीवियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अब उन असबाब का हल क्या है? अपने घर की, अपने वतन की कमाई, यहाँ रहकर कमाना, बीवी बच्चों को टाइम देना, और चौथा काम, शादी से पहले अपनी बच्चियों को हरगिज़ मोबाइल ना दो। शादी से पहले अपनी बच्चियों को हरगिज़ मोबाइल ना दो। जो बाप अपनी बच्ची को शादी से पहले मोबाइल दिलाता है, एंड्रॉयड मोबाइल देता है, वो खुद अपनी बेटी को ये कहता है कि बेहयाई के जिस रास्ते पे जाना चाहती है जा। नेट अगर आप ओपन करोगे तो तुम खुद बताओ उसमें अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं या बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं? वो कैसी दुनिया है? आप अच्छा देखते हुए भी बुरा देखने लग जाते हैं। 2 साल क्या पेंडेमिक की वजह से स्कूल बंद हुए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल देना पड़ा बच्चों के हाथ में, तो 9 साल का बच्चा 7 साल की बहन से मुंह काला कर रहा है। 9 साल का बच्चा 7 साल की बहन से क्यों? मोबाइल का गलत इस्तेमाल है। वो अच्छे रास्ते पे चलते चलते एक लिंक उसे मिल गई जो बुरे रास्ते पे लेके गई।
तो कैसे भरोसा करोगे जब तुम ये बुराई के दरवाजे खोलकर अपने बच्चियों की हिफाजत करने की। बच्चों को टाइम देना। शोहर सुबह उठता है किस वक्त? जबकि बच्चे सब नहा धो के स्कूल चले गए। शाम आता है किस वक्त? जबकि बच्चे खा पी के सो गए। ना सुबह बच्चों को बात करने का मौका, ना शाम बच्चों से बात करने का मौका। हफ्ते में एक दिन मिला, कहीं आउटिंग पे चले गए, खेल कूद के आ गए, बस। जो शोहर अपने बीवी और बच्चों को टाइम नहीं देता तो फिर ये बच्चे अपना टाइम किसी और के पास गुजारते हैं। ये बच्चे टाइम किसी और के पास गुजारते हैं। और सुनो, जो बाप अपने बच्चों को बचपन में टाइम नहीं देगा, वो बच्चे उस बाप को 55 में टाइम नहीं देंगे, बुढ़ापे में टाइम नहीं देंगे। जो बाप अपने बच्चों को बेबी केयर में छोड़ देगा, वो बच्चे उस बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे। तुमने हमें बचपन में टाइम नहीं दिया, अब बुढ़ापे में तुम्हें टाइम नहीं देंगे। अपने बच्चों को वक्त दो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल होने मत दो, और ख़ुद भी घर में दाखिल होते ही अपना मोबाइल किसी एक कोने में रख दो। बेडरूम में किसी का मोबाइल नहीं रहेगा, सोते हुए सरहाने किसी का मोबाइल नहीं रहेगा। जो जवान या जो शख्स अपने साथ मोबाइल लेके सोता है, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ वो गुनाह करते हुए सोता है। वो गुनाह करते हुए सोता है। वो आम आदमी की बात नहीं, वो पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि वो कुरान हदीस पढ़ा हुआ भी क्यों ना हो, अगर वो सरहाने मोबाइल रख के सोता है तो उसका आखिरी अमल सोने से पहले जो होगा वो कोई बदनिगाही वाला काम करके ही सोता है। और लिख के रख लो, तुम अपनी जिंदगियों में देख लो, गुनाह का आला हाथ में रहते हुए, यहाँ तक कि अब ये आलम हो गया, सोने की दुआ तक एक ज़माना हो गया पड़े हुए मुसलमानों को, उठने की दुआ पड़े हुए एक ज़माना हो गया मुसलमानों को। गुनाह करते हुए जो सोता है उसे कभी उठते हुए सुबह की दुआ की तौफीक नहीं मिलती है। फजर की जमात से महीने हो गए महरूम होकर, फजर की जमात से महरूम होकर महीने हो गए, आज तक नसीब नहीं है। गुनाहों की ज़िंदगी आदमी को नेकियों से महरूम कर देती है। गुनाहों की ज़िंदगी अल्लाह का दुश्मन बना देती है। गुनाहों की ज़िंदगी इंसान को ख़ानदानी नफ़रत और फूट में मुब्तला कर देती है। इसलिए अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को काबू में रखने के लिए मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना हो, और उलमा से ताल्लुक़, अल्लाह वालों की सोहबत, उनकी मजलिसों की हाज़िरी, ये ज़रूरी है अपने आप को गुनाहों से बचाने की। उनके पास आते जाते रहना ज़रूरी है। इतर वाले की दुकान के पास आते जाते रहोगे खुशबू मिलेगी, अल्लाह वालों के पास आते जाते रहोगे तो दिल संवरेगा। जब तक दिल नहीं बनता उस वक्त तक निगाहें महफूज नहीं रहती। अपनी बच्चियों को हया वाले लिबास पहनाओ, शर्म हया वाला माहौल दो, इस्लामिक स्कूल में छोड़ो, अपने स्कूल कायम करो, पर्दे का कपड़ा लिबास पहनाओ। जब तक बेपर्दगी बेहयाई वाला लिबास रहेगा उस वक्त तक मुसलमान किसी न किसी के नज़र में अपनी बच्चियों को भेजता ही रहेगा। उसे उलमा ने कहा, जिस तरह कसाब की दुकान पर गोश्त लटकता है तो कुत्ते मुंह खोले खड़े रहते हैं, बकरियों के रेवड़ के पास जाके मुंह नहीं खोलता कुत्ता, वहाँ भी बकरियां हैं, ये भी बकरी है जो लटक रही है, लेकिन रेवड़ के पास जाके कोई कुत्ता मुंह नहीं खोलता। कसाब की दुकान के पास मुंह खोले रहता है, क्यों? वो बकरियां चमड़े के साथ हैं और इन बकरियों की चमड़ी उतर गई। जब बकरी की चमड़ी उतर जाती है तो कुत्ते मुंह खोल के खड़ते हैं, और जब लड़की का लिबास उतर जाता है तो फिर दरिंदे मुंह खोले खड़े रहते हैं, गली के कुत्ते मुंह खोले खड़े रहते हैं। हया वाला लिबास अपनी बच्चियों को दो। छोटी बच्चियों को बेहयाई के लिबास पहनाते हैं, उलमा जब मना करते हैं तो फिर हमारे भोले मुसलमान कहते हैं कि अभी बच्ची है, 5 साल की है, 6 साल की है, उसे अभी से क्या पर्दा, क्या हया, क्या शर्म। तो सुनो, छोटी बच्ची को बचपन से ही पर्दा दो, पर्दे वाला कपड़ा दो। अगर बेपर्दगी का, बग़ैर आस्तीन का, पतली आस्तीन का, कमर दिखने वाला, गला दिखने वाला इस तरह का ड्रेस पहनाओगे तो समझ लो बच्चियों को अगर बेहयाई का लिबास पहनाते हैं और उसमें बहाना बनाते हैं
तो याद रखना चाहिए लोग बच्ची है, बड़ी है, उम्र में छोटी है, उम्र में बड़ी है, ये सब निकाह करने के लिए देखते हैं, रेप करने के लिए नहीं देखते। कौन से खानदान की है, गोरी है, काली है, भाई बहन कितने हैं, ये सब कब देखते हैं? जब शादी करना हो और जब बदकारी करना हो तो उस वक्त ना खानदान देखते, ना मुंह देखते, ना उम्र देखते। क्या छोटी बच्चियों का रेप नहीं हो रहा है? फिर ये कहना कि अभी छोटी बच्ची है, कैसे कपड़े पहने तो क्या है, बड़ी को पहनाएंगे, फला करेंगे। बचपन से ही बच्चों को हया में रखो, बचपन से ही बच्चों को पर्दे में रखो। ये चंद काम है करने के, जब जाके हमारी बच्चियां गैरों का बिस्तर बनने से बचेंगी, उनकी इज्जत महफूज होगी। अगर करना नहीं है, सिर्फ सुनना सुनाना है, बातिल किस तरीके से घुस के आ रहा है, कैसे बेशर्मी बेहयाई आ रही है। अगर हम मुसलमान, एक तो आप हजरात को मुबारकबादी है कि आप में इतना जज्बा है कि आप हक बात सुने, ज़रूरत की बात सुने, कड़वी कसेली सुने, लेकिन काम की बात सुनने का जज्बा है। आपने जलसा रखा, बुलाया, एहतमाम किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बहुत बड़ी नेमत है जो इस वक्त है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि एक वक्त वो ना आ जाए कि हम दीन की बात सुनना चाहते हों लेकिन सुनाने वाले ना हों। हमारे ज़मीर को झिंझोड़ने के लिए कोई हमें मिले, लेकिन सब पर बैन लग चुका है कि अब बोल नहीं सकते। वो दिन आने से पहले सुन लो और सवर जाओ। और दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि बस सुनना ही काफ़ी नहीं है, सुनना ही काफ़ी नहीं है। सुनना इस वास्ते है कि एहसास पैदा हो, जज्बा पैदा हो और आगे काम करें। आपने मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग बनाना है, कैसे बनाना है? ये बुनियाद रखना, ये दीवार बनाना, वो छत डालना, वो फला करना, पेंट मारना, फला करना, सब इंजीनियर साहब बोल दिए, ठीक है साहब, उठ के चले गए। 2 साल के बाद फिर आए, आगे बोले फिर इंजीनियर साहब एक बिल्डिंग बनाना है, कैसा बोलिए? फिर वो बुनियाद बनाना, दीवार बनाना, पेंट करना, फला करना। फिर 1-2 साल के बाद इंजीनियर साहब बिल्डिंग बनाना है, कैसे बोलो? जिंदगी भर बिल्डिंग बनाना सुनते रहोगे तो क्या बिल्डिंग बन जाएगी? ऐसे जिंदगी भर अपनी बच्चियों को कैसे बचाना है सुनते रहोगे, बच्चियां बच जाएंगी? बचाने के लिए क्या करना है वो जब तक नहीं करोगे उस वक्त तक नहीं होगा। जैसे सीढ़ियां गिन लेने से आदमी छत पे नहीं चढ़ता, मीटर किलोमीटर जान लेने से मंजिल तक नहीं पहुंचता, पैसे गिनना आ जाने से दौलतमंद नहीं बन जाता। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां गिनने के बजाय चढ़ना चाहिए। हैदराबाद जाने के लिए किलोमीटर नेट में सर्च करने के बजाय सफ़र करना चाहिए। ऐसे ही मालदार बनने के लिए 1, 2, 3 गिनना नहीं, माल कमाना ज़रूरी है। ऐसे ही अपने बच्चियों को कैसे बचाना, सुनना नहीं, सुनने के बाद करना ज़रूरी है। आगे जो हमें करना है, अल्लाह ने जिसको जो ताकत दी है, अल्लाह ने स्कूल खोलने की ताकत दी, स्कूल कायम करो। मदरसा खोलने की ताकत दी, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए इस्लामिक इज्तिमात जोड़, हर गली में इस्लामिक सेंटर कायम करो। अल्लाह ने ताकत दी है, माल होने के बाद आवारगी अय्याशी की शादियों के बजाय सादगी से करो। नौजवान जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो सुन्नत वाली शादी करने का इरादा करो, और जिनकी हो गई है, ख़वातीन बैठी हुई, दूसरी का इरादा करो बोल के तो नहीं बोल सकते। बोले तो फिर घर में हेलमेट पहन लेके जाना पड़ता शायद। कोसे मौल साहब को बोले जी दूसरी शादी कर लो बोल के जा रहे हैं, मैं बस नहीं हूँ क्या तुम्हारे सताने वास्ते? तो जो जवान है सादगी से शादी के इरादे करो, और जो अपने बच्चों के शादियां सादगी से करने के इरादे करो। गैर इस्लामिक स्कूल में हरगिज़ अपने बच्चों को ना छोड़ो। वक्त से पहले अपनी लड़कियों और लड़कों को एंड्रॉयड मोबाइल ना दो। ज़्यादा अरसा अपने घर वालों से दूर ना रहो। अपनी बच्चियों को जॉब और मुलाजमत के लिए हरगिज़ ना भेजो। ये करने के काम करेंगे तो अल्लाह ताला इज़्ज़तें बचाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।